नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अभितोष सिंह। हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक आज कंगाली की कगार पर खड़ा है। इसके कर्मचारियों को बड़ी मुश्किल से कर्ज लेकर वेतन दिया जा रहा है। इसकी वजह है बैंक की तरफ से लोन दिए गए करीब 1400 करोड़ रुपए का रिकवरी का न हो पाना। आपको ताज्जुब होगा कि बैंक के इन डिफॉल्टर्स में ज्यादातर वो लोग शामिल हैं जो अधिकारियों और नेताओं के रिश्तेदार हैं। हालात तो यह है कि खुद नेता भी बैंक से लोन लेकर उसे चुकाने की जहमत नहीं उठाते। आज हमारी ये खास पेशकश इसी पर है, तो आइए देखते हैं डिफॉल्टर्स ने कैसे डकारे लोन। हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक आज डूबने की कगार पर है। इस बैंक की आज हालत यह हो गई कि यहां के स्टाफ वेतन के लिए तरस रहे हैं। यह सहकारी बैंक भारी वित्तीय संकट से जूझ रहा है। ऐसे में अगर इसे जल्द ही वित्तीय ऑक्सीजन नहीं मिली तो यह बंद भी हो सकता है। यह है हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। इसकी शुरुआत किसान और गांव के विकास में मदद देने के लिए की गई थी, लेकिन आज ये बैंक अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है और इसकी वजह है इसके दिए हुए लोन की रिकवरी न हो पाना। आज इस बैंक की हालत ये हो गई है कि यहाँ काम करने वाले स्टाफ वेतन को तरस रहे हैं। सहकारिता बैंक का करीब 1400 करोड़ रुपया इस वक्त लोन में फंसा हुआ है, जिसकी रिकवरी न हो पाने के चलते आज हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की हालत दयनीय हो गई है। 1469 करोड़ के करीब हमारा टोटल ओवरड्यू है, जिसमें से करंट 271 करोड़ है, ओवरड्यू 1198 करोड़ है। वो हमने लोगों से रिकवर करना है और वो प्लेज्ड लोन है, बाकायदा उसकी मॉर्टगेज डीड हमारे पास है। कोई हमारा लोन ऐसा नहीं है जिसके अंदर सिक्योरिटी ना हो। ये जो 1990 के बाद के जितने भी लोन हैं वो सारे के सारे प्लेज्ड लोन हैं, मॉर्टगेज लोन हैं और उनकी जो सिक्योरिटी है हमारे लोन से 5 गुना और 6 गुना और 7 गुना भी अवेलेबल है और उनका इंतकाल मोटेशन हमारे नाम चढ़ा हुआ है। इस बैंक का करीब 1400 करोड़ रुपया 22 लाख लोगों में फंसा हुआ है, जिसकी वसूली की रफ्तार बेहद धीमी है। सूत्रों की माने तो अगर हर को बैंक 178 करोड़ रुपए उधार नहीं देता तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक अपने कर्मचारियों को वेतन भी नहीं दे पाता। हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को 31 जुलाई से पहले 219 करोड़ रुपए की एक किश्त नाबार्ड को देनी है। नाबार्ड से स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने 2000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि नाबार्ड के चेयरमैन का हरियाणा कनेक्शन होने की वजह उन्होंने इस बैंक को चलाने में पूरी मदद की है। हालांकि इससे पहले एक बार तो नाबार्ड ने भविष्य में हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को मदद देने से इनकार कर दिया था। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक चाहता है कि जिन लोगों ने लोन लिया है वो चुकता करें। इसके लिए बकायदा बैंक की तरफ से ब्याज में 50% तक की छूट का ऐलान किया गया है। जो इस मोटिवेट करने के लिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी आए और टाइम पे अपना प्रिंसिपल और इंटरेस्ट और किस्त जमा कराएं। जो भी आदमी अपने टाइम पे अगर किस्त जमा कराएगा उसका 50% ब्याज उसका माफ़ किया जाएगा, गुड पे मास्टर का मोटिवेट करने के लिए। और ये स्कीम 2018 तक इस मौजूदा सरकार ने 2018 तक के लिए 31 मार्च 2018 तक के लिए रखी हुई है। जो अल्टीमेट बोरोवर है, अल्टीमेट बोरोवर को 50% ब्याज का फायदा होगा टाइम पे किस्त जमा कराने के लिए। हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक को इस मुकाम तक कुछ लोगों ने जहां अपने रसूख की बदौलत लोन लेकर पहुंचाया, तो वहीं अब वो लोग लोन न चुकाकर इस बैंक को आज कंगाली की हालत पर पहुंचा चुके हैं और अब बैंक को पैसा वापस करने से भी इनकार कर रहे हैं। ऐसे में अगर सख्ती के साथ बैंक ने रिकवरी न की तो शायद ही ये पैसा बैंक को वापस मिले। फोकस हरियाणा के लिए पंचकुला से उमंग शिवराण की रिपोर्ट। अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्या वजह है जिसके चलते ये बैंक कंगाली की कगार पर है। किसने इस बैंक से करोड़ रुपए लेने के बाद उसे वापस करने की जहमत भी नहीं उठाई, किसकी वजह से ये स्टेट कोऑपरेटिव बैंक आज डूब रहा है। कालका के पूर्व विधायक प्रदीप चौधरी की माता सुरक्षित चौधरी डिफॉल्टर, प्रदीप चौधरी का बेटा अमन चौधरी डिफॉल्टर, प्रदीप चौधरी की भाभी अंजलि चौधरी डिफॉल्टर।
तत्कालीन मुख्यमंत्री ओपी चौटाला के ड्राइवर दिलबाग सिंह डिफॉल्टर, दिलबाग सिंह की पत्नी कमलेश डिफॉल्टर, दिलबाग सिंह का बेटा मनप्रीत डिफॉल्टर, दिलबाग सिंह का दूसरा बेटा अरविंदर डिफॉल्टर, महम के पूर्व इनेलो विधायक बलबीर सिंह डिफॉल्टर, पूर्व विधायक बलबीर सिंह के भाई सतबीर सिंह डिफॉल्टर, पूर्व विधायक बलबीर सिंह का दूसरा भाई रणवीर सिंह डिफॉल्टर, पूर्व विधायक बलबीर सिंह का तीसरा भाई सुखबीर सिंह डिफॉल्टर, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के एमडी जेपी पंचेट्टा के पिता रामस्वरूप डिफॉल्टर। महज कुछ नामों की बानगी भर है। इसी तरह नेताओं से लेकर अधिकारियों ने अपने रिश्तेदारों और अपने सगे संबंधियों के नाम हरियाणा राज्य कृषि एवं सहकारी ग्रामीण विकास बैंक से लाखों रुपए का लोन तो उठा लिया। कुल इन नामों की ये लिस्ट करीब 2 लाख की है, जिसके ऊपर करीब 1400 करोड़ रुपए बकाया हैं, जिन्होंने ऋण लेने के बाद दोबारा कभी हरियाणा कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल बैंक की ओर रुख भी नहीं किया, ताकि इस बैंक के लिए हुए पैसे वापस किए जाएं। जी तोड़ मेहनत कर खून पसीने की कमाई की करोड़ों रुपए की पूंजी को पिछली सरकारों के कार्यकाल के दौरान चुनिंदा लोग बतौर लोन डकार गए। जिन चुनिंदा लोगों ने ये करोड़ों रुपए की राशि डकारी है, वो या तो किसी तत्कालीन विधायक के पारिवारिक सदस्य हैं, तत्कालीन मुख्यमंत्री के ड्राइवर, या फिर पूर्व हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट के एमडी के रिश्तेदार हैं। समझता हूँ कि उन्होंने नेता या पॉलिटिशियन के नाते कोई ऋण नहीं ले रखा, उन्होंने किसान के नाते ऋण जो लिए हुए हैं तो उनमें से वो अदायगी कर भी रहे हैं, और इस प्रकार के जो अदायगी में देरी कर रहे हैं उनको नोटिस जारी किए गए हैं। मानवीय तरीके से हम प्रत्येक किसान को, चाहे वो नेता है, चाहे कोई बड़ा अधिकारी है, चाहे वो छोटा किसान है, उनको सभी को ऋण अदा करने के लिए बार बार नोटिस जारी किए जा रहे हैं विभाग की तरफ। सूत्रों के माने तो पिछली सरकारों के कार्यकाल में बैंक के अधिकारियों की मिलीभगत के चलते फर्जी लैंडिंग पर फर्जी तरीके से लोन दिए गए थे, जिसके चलते आज हालत यह है कि न तो पैसा ही वापस आ रहा है और न ही जमीन मोर्टगेज की जा रही है। इसके अलावा 2009 में पिछली सरकार के कार्यकाल में सरकार ने धारा 104 और 75 को अमेंड कर दिया। इसमें जमीन ऑक्शन करने और रिकवरी न देने को डिटेन करने का प्रोविजन था। इन दोनों धाराओं को पिछली सरकार ने अमेंड कर रिकवरी करने वाले अधिकारियों के हाथों की बचती पावर को भी छीन लिया, जिसके चलते लोन लेने वालों के हौसले बुलंद हो गए और रिकवरी शून्य लेवल तक पहुंच गई। बैंक सूत्रों की माने तो बैंक के मौजूदा एमडी पिछले 8 साल से बैंक में कार्यरत हैं, जिनके कार्यकाल में रिकवरी नाम मात्र ही की गई है। बैंक के आला अधिकारियों की ढिलाई कहीं न कहीं जरूर जिम्मेदार है। जब हमारी टीम ने इन सारे मुद्दों को लेकर मौजूदा बैंक एमडी सतवीर शर्मा से संपर्क किया तो आप ही सुनिए उन्होंने क्या कहा। डिफॉल्टर्स तो है, टोटल डिफॉल्टर आउटस्टैंडिंग लोन तो 1200 करोड़ के करीब है, 1198 है जो आइडेंटिफाई किए हैं। आइडेंटिफाई वैसे तो डिफॉल्टर्स हमारे कोई 1,25,000 के करीब है। इनमें से हम इनिशियली हर जिले के अंदर 25-25 जो टॉप डिफॉल्टर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनके अगेंस्ट उनके फोटो पब्लिश कर रहे हैं। उसके बाद हम उनके अगेंस्ट कार्रवाई करने जा रहे हैं, लीगल कार्रवाई जो भी हो। बैंक की माने तो मंत्री और उनके रिश्तेदारों की तरफ से करोड़ रुपए की राशि डकारे जाने के चलते ही आज ये बैंक घाटे में है। ऐसे में अगर मंत्री और उनके रिश्तेदारों की तरफ से ये रकम जमा करवा दी जाती है तो न सिर्फ बैंक डूबने से बचेगा बल्कि बैंक के फील्ड स्टाफ को भी सुकून मिलेगा। साथ ही अगर धारा 104 और 75 अमेंड कर दोबारा लागू कर दिया जाए तो भी काफी हद तक रिकवरी की जा सकती है। फोकस हरियाणा के लिए पंचकुला से उमंग शिवराण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब आइए आपको तफसील से जिलावार बताते हैं कि किस राजनीतिक रसूख के नेताओं के रिश्तेदारों ने जमीन की खरीद के लिए कितनी राशि का कर्जा लिया था जो आज तक नहीं लौटाया गया। कर्ज देने के बाद कंगाली से जूझ रहे हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक का करीब 1400 करोड़ रुपया प्रदेश भर से वसूल करना है। हालांकि वसूली की बेहद धीमी रफ्तार के चलते बैंक ने हर जिले के 25 टॉप डिफॉल्टर के नाम और फोटो अखबार में देने की बात कही है। 10 साल के जो पीरियड से जो डिफॉल्टर्स की जो संख्या बढ़ती आ रही थी उसका एक मेन कारण था
हर व्यक्ति के, हर किसान के दिमाग में था कि ऋण माफ़ हो जाएगा। हमारी सरकार आने के बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमने किसान को क्लियर वो किया है कि भाई जो ऋण ले रखा है उस ऋण की अदायगी करनी पड़ेगी। और उसके बाद में 7 महीने की हमारी सरकार के कार्यकाल के समय में जो डिफॉल्टर थे ऋण के, उनकी संख्या में कमी आई है और नए इस प्रकार के डिफॉल्टर कोई नहीं है। जिलेवार अगर देखें तो पंचकुला जिले में डिफॉल्टर्स की राशि करीब 19,91,000 रुपए है। इनमें से फरवरी 2003 में कालका के पूर्व विधायक प्रदीप चौधरी की मां सुखजीत चौधरी ने 5,41,000 का लोन लिया। इसी दिन इसी बैंक से प्रदीप चौधरी के बेटे अमनदीप चौधरी ने 5,53,000 का लोन लिया, जबकि ठीक इसी दिन प्रदीप चौधरी की भाभी अंजलि चौधरी ने जमीन खरीदने के नाम पर 5,53,000 का लोन लिया। इस राशि को आज तक वापस नहीं किया गया और अब ये बैंक के डिफॉल्टर हैं और पंचकुला जिले में डिफॉल्टर की कुल राशि 19,91,050 है। 16 जून 2004 को तत्कालीन मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के ड्राइवर दिलबाग सिंह के नाम 3,37,000, दिलबाग सिंह के रिश्तेदार हरबंस के नाम 3,20,000, दिलबाग सिंह के रिश्तेदार गुरमीत के नाम 2,70,000, ड्राइवर दिलबाग की पत्नी कमलेश के नाम 3,37,000, ड्राइवर दिलबाग की बेटी राजिंदर के नाम 3,37,000, ड्राइवर दिलबाग के बेटे मनप्रीत के नाम 3,37,000, ड्राइवर के रिश्तेदार गुरनाम के नाम 3,37,000, ड्राइवर दिलबाग के दूसरे बेटे अरविंदर के नाम 3,37,000 का लोन लिया गया है। अगर बात कुरुक्षेत्र जिले की करें तो यहाँ एकमात्र रामस्वरूप का नाम डिफॉल्टर सूची में है। इनके नाम से 13,70,000 का लोन लिया गया है, जो कि हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक के पूर्व एमडी जेपी पनेटा के पिता हैं। कार हैं जिनके बच्चे लगे हुए हैं, वो आदमी आइडेंटिफाई किए हैं। वो आइडेंटिफाई करके हमने उनके फोटो पब्लिश करना स्टार्ट किया है। उसके बाद उससे भी नहीं आते हैं तो हम दोबारा उनकी सेल की कार्रवाई या दूसरी कानूनी कार्रवाई भी करेंगे, उससे हम रिकवर करेंगे। इन आदमियों में से जो इनिशियली हमने रेवाड़ी के अंदर, महेंद्रगढ़ के अंदर, सोनीपत के अंदर जो भी आइडेंटिफाई किए हैं, वहाँ किसी आदमी का कोई बरसात पे नुकसान नहीं है, किसी आदमी का कोई ओलावृष्टि से और कोई नुकसान नहीं है। हमने जो आदमी साधन संपन्न हैं, जिनके जो विलफुल डिफॉल्टर्स हैं, वो आदमी हमने आइडेंटिफाई करके उनसे रिकवरी के लिए हमने उनकी कार्रवाई की। 16 नवंबर 2005 को पोल्ट्री फार्म के नाम पर पूर्व विधायक बलबीर सिंह ने 10 लाख रुपए का लोन लिया था, जबकि बलबीर सिंह के भाई सतबीर सिंह ने भी 10 लाख, बलबीर के दूसरे भाई रणबीर सिंह ने भी 10 लाख और बलबीर के तीसरे भाई सुखबीर सिंह ने भी 10 लाख का लोन लिया, लेकिन आज तक वापस नहीं किया गया। हालांकि सहकारिता मंत्री की यह दलील है कि उनकी सरकार के कार्यकाल के दौरान मुस्तैदी दिखाई गई है और नए डिफॉल्टर्स नहीं आए हैं। हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक के एमडी की माने तो बकायेदारों की सूची तैयार कर ली गई है। प्रदेश भर में बकायेदारों की संख्या काफी ज्यादा है। ऐसे में 25 टॉप डिफॉल्टर बकायेदारों पर शिकंजा कसा जा रहा है और जल्द से जल्द भुगतान न किया गया तो हर जिले के टॉप 25 बकायेदारों के नाम और फोटो अखबार में घोषित किए जाएंगे। अब देखना है कि कैसे डिफॉल्टर्स से पैसे वसूले जाते हैं। ये बैंक के लिए कई सालों से एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। फोकस हरियाणा के लिए पंचकुला से उमंग शौराण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।